समय आ गया है मेरे यहाँ से जाने का। क्या? कान्हा साफ साफ बताओ, कहाँ जाने का समय हो गया है? द्वारका। और कहाँ जाना होगा बाबा? वहाँ द्वारका में मेरे कर्तव्य, मेरा राज्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं और नहीं रुक सकता। कान्हा, अभी तो सब एक हुए हैं। तो ऐसा कैसे कर सकता है लल्ला? तो मुझे पुनः छोड़कर कैसे जा सकता है? मैं क्या कर सकता हूँ मैया, यही तो जीवन है। कुछ कर्तव्य है मेरे, कुछ कर्म है मेरे। वैसे भी लंबे समय तक रुका हूं मैं वृंदावन में। मुझे नहीं लगा था इतने लंबे समय तक मैं रुक पाऊंगा। और यहाँ रह के मैंने हर एक क्षण का आनंद उठाया है। किंतु अब नहीं रुक सकता भैया मैं, मुझे अब जाना ही होगा। अब कृपा करके मेरे समक्ष देखिए भैया, अश्रुओं के साथ मुझे विदा मत कीजिए। मेरा कान्हा मुझसे दूर चला जाए और मैं ना रहूं, ऐसा कैसे संभव है कान्हा? बस भैया, इसके आगे की यात्रा जो मुझे तय करनी है उसके लिए आपके मुख पे मुस्कुराहट देखना मेरे लिए अति आवश्यक है भैया। कहना क्या चाहते हो? मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। अब आप आ गए हैं तो मुझे द्वारका जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा संकट है जो द्वारका में प्रतीक्षा कर रहा है। तब तो मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। नहीं दम, इस बार आप भी मेरी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा युद्ध है जो मुझे अकेले ही लड़ना होगा। यदि आपकी सहायता की आवश्यकता होती तो मैं स्वयं आपको बता देता, किंतु नहीं। मुझ पर विश्वास कीजिए, आप यहाँ रुकिए, मैया बाबा की सेवा का आनंद उठाइए। मैं अकेला ही जाऊंगा। अकेले नहीं कृष्ण, राधा के साथ। नहीं राधा, मैं जानता हूँ राधा सदैव मेरे साथ है, किंतु तुम यहीं रुको। मैं जानता हूँ कि सबका मन यही है कि सब यहाँ रहना चाहते हैं। मैं तुझ पर अवश्य क्रोधित होती तो मेरे लल्ला को मुझसे दूर जो कर रहा है, परंतु मैं जानती हूँ मेरा कान्हा अपना कर्तव्य पूर्ण करने जा रहा है। और ये बात तेरी इस मैया के लिए बहुत महत्व रखती है। इसलिए आज मैं पूरे आनंद के साथ अपने कान्हा को विदा करूंगी। लल्ला, मेरे इन आंसुओं को मेरा दुख नहीं, मेरा आशीष समझना। नहीं, रोना नहीं, मुस्का के जा। हम पुनः मिलेंगे ना कृष्ण? नहीं पता मुझे, मैं नहीं जानता, किंतु हाँ, यदि मुझे अवसर मिलेगा ना तो मैं अवश्य यहाँ आऊंगा। यहाँ हर एक व्यक्ति से मिलूंगा। नहीं, मैं अपने कान्हा को जाते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। इतने शुभ यज्ञ में ऐसा अशुभ वातावरण क्यों? कहीं हमसे हवन में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है? घोर अनर्थ! किसका है ये कार्य? किसने किया है ये पाप? किसने किया है ये यज्ञ विध्वंस? किसने किया है?
रामन। ये अनर्थ क्यों कर रहे हो? कहाँ से आए हो तुम लोग? देखो, तुम ऐसे हवन भंग नहीं कर सकते। ये कोई पाप या अपराध नहीं हो रहा है, धर्म संगत कार्य हो रहा है। जिसके पास शक्ति है वही धर्म संगत है। बंदी बना लो सबको। कौन हो तुम दोनों और यज्ञ को विध्वंस क्यों किया? यज्ञ को ही नहीं, इस आश्रम को भी ध्वंस कर देंगे हम। तुम सबको यहाँ से उठा ले जाएंगे हम, क्योंकि क्योंकि हम यही करते हैं, तुम जैसे पाखंडियों का अंत। मैं हंस और ये मेरा छोटा भाई दिम्बक वास्तविक धर्म स्थापना करते हैं। तुम पाखंडी यज्ञ के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हो और दक्षिणा लेते हो। सबको खींच के ले चलो, मेरे रथ के पीछे बांध दो इन्हें। भ्राता, सावधानी से। इन ऋषियों को ऐसे चोटिल करना उचित नहीं, देवता बुरा मान जाएंगे। मेरे भाई, तुम सबसे शक्तिशाली हो और ये देव सेना भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ले चलो सबको, और केवल युवाओं को ले आना जो काम आ सके, हमारे वृद्धों को नहीं। हमने सुना है तुम दोनों के विषय में, पर उचित नहीं है ये तीसरी बार हो रहा है। जिन लोगों को लेकर तुम लोग जाते हो वो कभी लौट कर नहीं आते। उन लोगों के साथ तुम करते क्या हो? कृष्ण, तुम्हें ज्ञात है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ ज्ञात है। तो फिर क्यों ऐसी बातें करते हो कि तुम यहाँ रह लो, तुम्हें सबके साथ रहना है। तुम्हें पता है ना कि मेरा जो कुछ भी है कृष्ण ही है। तुम जहाँ हो वही मैं हूँ। और तुमने ये निर्णय भी ले लिया कि वृंदावन में तुम्हारा अंतिम प्रवास है। कृष्ण, वृंदावन में कृष्ण को माखन खिलाने का अंतिम अवसर है। राधा कैसे जाने देगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ताऊ भी सहायता नहीं कर पाएंगे। भला ऐसा क्या होने वाला है? कुछ ऐसा होने वाला है जो जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। जैसे ही हम द्वारका जाएंगे यही सब आरंभ हो जाएगा। राधे, जिस दिन तुमको ये पता चल जाएगा कि ये सब मैंने क्यों किया, उस दिन तुम्हारे पैरों तले धरती खिसक जाएगी। सब ढोंगी हो तुम ऋषि के नाम पे। खींच के ले चलो इनको। इनका भी वही प्रबंध होगा जो अन्य का हुआ है। भ्राता, तुम्हें क्या लगता है जो हम ये कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? मेरे भाई, मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरी बात मानो। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो उचित कर रहा हूं।
और इस संसार को हमारे शक्ति का ज्ञान होना चाहिए, समझे? चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। परंतु भ्राता, आगे बढ़ो। ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? ये हंस और डिम्बक इन लोगों के साथ क्या करते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं? हमें सहायता चाहिए। सुना है कृष्ण लौटकर द्वारका आ रहे, मैं उनसे इस विषय में बात करूंगा। बहुत समय पश्चात आप लौटे हैं श्री कृष्ण। आज सब बहुत ही प्रसन्न होंगे कि उनके द्वारकाधीश लौट आए हैं। बलराम जी नहीं आए? भाभी, दाऊ को भी तो थोड़ा अवसर मिलना चाहिए मैया बाबा की सेवा करने का। चिंता मत कीजिए, वो उचित समय पर आ जाएंगे। साहब, सब ठीक है? हाँ पिताश्री, सब कुछ सकुशल है। बस कुछ ऋषि आए हैं अपनी कोई समस्या लेकर। ठीक है, अभी शीघ्र उन्हें दरबार में बुला दो, उनसे भेंट करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। कहाँ ले जा रहे हो? करने क्या वाले हो? क्या प्राण लोगे या बलि दोगे? हमारे लिए तुम्हारे प्राण लेना बहुत सरल है, उसके लिए तुम्हें यहां तक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो तुम्हारे साथ होगा वो मृत्यु से भी भयंकर होगा। वो द्वार देख रहे हैं, उस पार तुम्हारा प्रारब्ध है। ले चलो इन्हें। त्राहिमाम त्राहिमाम। रक्षा कीजिए द्वारकाधीश, हमारी रक्षा कीजिए। ऋषिवर, कृपा करके शांत हो जाइए, उठिए। समस्या क्या है मुझे समझाइए। द्वारकाधीश, हंस और डिम्बक दो असुर भाई हैं जो युवा ऋषियों को उठाकर ले जाते हैं। वो हमसे बताते भी नहीं कि उनके साथ क्या करते हैं। जो जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता। परंतु उनके साथ करते क्या है? यही तो पूछने आए हैं आपसे, हमें ज्ञात नहीं है और ये तीसरी बार हो रहा है। वो युवा ऋषियों को लेकर गए। तो आप सब पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि तब कृष्ण यहाँ नहीं थे। तो आपको मुझे तो बता देना चाहिए था ना, मैं तो यहाँ उपस्थित था। मैं उन दोनों असुरों को मार गिरा था। उन्होंने घोर अपराध किया उन ऋषियों को ले जाकर। शाम, इस समस्या का समाधान मैं स्वयं करूंगा, तुम शांत हो जाओ। नहीं पिताश्री, मैं वहां स्वयं जाकर देखता हूँ कि वो असुर उन ऋषियों के साथ करते क्या है, और यदि उन ऋषियों को वापस लाने के लिए मुझे उन पर आक्रमण भी करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा। मुझे लगता है कि इस समस्या का निवारण मुझे करना चाहिए। नहीं पिताश्री, आप पर कोई भी समस्या है उससे पूर्व मैं उसका सामना करूंगा। उचित है शाम, तुम ही करो, किंतु स्मरण रखना, यदि तुम्हें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो, पूर्ण रूप से तुम जान जाओ कि हंस और उसका भाई योगियों के साथ सत्य में कुछ अनुचित कर रहे हैं, केवल तभी आक्रमण करना, अन्यथा आक्रमण मत करना, पुनः लौटाना। सब जो भी करना सोच समझ कर करना। अवश्य पिताश्री, आप चिंता न करें। मैं कृष्ण पुत्र हूं, कोई भी कार्य अज्ञानता से नहीं करूंगा। अपना आशीष दीजिए। कन्या को ले आओ।
कन्याएं, मंडप, क्या है ये सब? मंडप है, कन्याएं है और तुम विवाह साधु। इसका अर्थ ये है कि तुम सबका विवाह होने जा रहा है यहां। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे साथ बलपूर्वक पाप किया जा रहा है, पर नहीं, ये तुम्हारा उद्धार है। ऐसा करके ना मैं केवल तुम्हारा विवाह ज्ञानी और सुयोग्य वर से करा रहा हूं, बल्कि तुम्हारे निर्धन माता पिता के उत्तरदायित्व को भी उनके कंधे से उतार रहा हूं। देखो अपने माता पिता को, कितने प्रसन्न है। अच्छा संस्कारी पति, मानसिक समस्या से मुक्त माता पिता और एक अच्छा दाम्पत्य जीवन। और क्या चाहिए तुम सबको अपने जीवन में? वन में हर ओर गहन जांच करो। यदि वो लोग यहाँ से गए हैं तो अवश्य ही कोई भी चिन्ह पीछे छोड़कर गए होंगे, और हमें उन्हीं का पीछा कर हंस और डिंबक तक पहुंचना है। जाओ। साधुओं, विवाह में बैठ जाइए। ब्रह्मचर्य भंग होने से श्रेष्ठ है कि हमें मृत्यु की प्राप्ति हो जाए। नहीं, हम मृत्यु के भय से ये पाप नहीं करेंगे। ब्रह्मचारी, तब ये सब पाखंड है। संसार में वो सब पापी है जिन्होंने विवाह किया। फिर तो तुम भी पापियों के संतान हुए। अब शांति पूर्वक मंडप पे बैठो, अन्यथा पूर्ण शांति से अर्थी में लेटे पाए जाओगे। वो लोग यहीं से गए थे। सावधान, युद्ध की स्थिति कभी भी बन सकती है। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। पहनाओ। सिंदूर लगाइए। सिंदूर लगाओ। उठ जाइए जल्दी। ये किसी को मार नहीं रहे, अब तो विवाह करवा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? आक्रमण करें युवराज? यदि तुम्हें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो, पूर्ण रूप से तुम जान जाओ कि हंस और उसका भाई योगियों के साथ सत्य में कुछ अनुचित कर रहे हैं, केवल तभी आक्रमण करना, अन्यथा आक्रमण मत करना, पुनः लौटाना सब। नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कर रहे हैं उससे किसी पर भी कोई संकट नहीं आएगा, और इसीलिए पिताश्री ने भी मुझे सावधान किया था, और इसलिए तब तक मैं ऐसे आक्रमण नहीं कर सकता हूं। आज तुम सबका विवाह संपन्न हुआ। पहले निठल्ले साधु थे, मांग कर खाया और जीवन बिताया। अब परिवार का बोझ कंधों पर आएगा तो कुछ काम करोगे, सम्मान से जियोगे। तुमने हमारा ब्रह्मचर्य भंग किया, ईश्वर तुम्हें दंड देगा। छोड़ दो मेरे पति को। देखा मूर्ख साधु, विवाह का लाभ। तेरी पत्नी ने तेरा जीवन बचा लिया, पर यदि तू अभी कुंवारा होता, सर धड़ से अलग होता। जाओ सब, जाओ और कमाओ, और अपने साथ साथ अपने पत्नी का भी पोषण करो। क्या
क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्रतीत होता है कि पिताश्री से ही मुझे चर्चा करनी होगी। कृष्ण, तुम्हें तो ज्ञात ही होगा ना कि हंस और दिम्बक क्या कर रहे होंगे उन युवा ऋषियों के साथ। कुछ ऐसा विचित्र जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा कि ये उचित है या अनुचित। इसे समझ पाना अत्यंत कठिन, समझा पाना तो एक धर्म संकट है। ऐसा क्या कर रहे हैं वो? विवाह करवा रहे हैं वो उन सब ऋषियों का, शक्ति पूर्वक निर्धन कन्याओं के साथ ब्रह्मचारियों का धर्म भंग कर रहे हैं हंस और दिम्बक।